गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग देखे थे एकेकी और आच्छादक, जिसमें प्रश्नावली 2 से डाउट क्वेश्चन नहीं आया था, है ना। रीजन नहीं पता आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं, बाकी डाउट क्वेश्चन नहीं आया था। जिसको डाउट होगा आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन जो है डाउट के रूप में निकला था, है ना। और प्रश्न नंबर 10 था। इसमें यह कि f(x) बराबर x+1 x-1, x+1 विषम के लिए और x-1 किसके लिए, सम के लिए, है ना। और फलन क्या है, n से n, मतलब कि कोई भी आप लोग का प्राकृतिक संख्या लेना है ना। तो सबसे पहले एक के लिए वही चेक करते हैं, दो अवयव ले लेते हैं। एक बार किसके ले लेंगे, विषम है, और एक बार सम, मतलब ऐसा दो अवयव लेंगे। एक बार विषम रखना चाहिए 1 3 5 7, और एक बार सम 2 4 6 ऐसा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने x1 = 1 और x2 = 2 लिया है ना। अब यहाँ पे देखो तो x1 और x2 तो पूरा दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है ना। तो x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार विषम के लिए देखेंगे, एक बार सम के लिए। तो विषम के लिए देखेंगे तो x की जगह x1 लिया हूँ, क्योंकि x1 को मैं क्या मान हूँ, विषम। x+1 है विषम के लिए, तो x की जगह x1 +1 का +1, x1 की जगह मैं क्या माना हूँ 1, और 1 का क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार जब मैं सम लिया हूँ तो सम के लिए क्या आया है, 1 आया है। मतलब इससे ये प्रूफ हो रहा है कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो मेरे को क्या मिला, f(x1) और f(x2) भी आपस में बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं होगा तो फलन क्या हो जाएगा, एक ही होगा, है ना। दोनों बराबर होने चाहिए, या तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार आच्छादक के लिए जब देखेंगे तो एक बार विषम के लिए चेक करेंगे, उसका प्रतिबिंब सम आना चाहिए, और सम के लिए चेक करेंगे तो प्रतिबिंब विषम आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, है ना। तो y = x+1 विषम का शर्त है, पता है हम लोग को। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि y एलिमेंट है n का। कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन विषम है तो मैंने क्या लिया है, 3 लिया है ना। तो मैं अगर यहाँ पे y की जगह 3 रख दूंगा तो x का वैल्यू 2 आया। मतलब विषम लेने पर क्या आ रहा है जी, हम लोग का प्रतिबिंब सम आ रहा है। जबकि हम लोग सम के लिए चेक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या होगा, y की जगह कोई भी सम वैल्यू लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 कुछ भी, उसमें चेक करूँगा तो मेरे को आंसर क्या आ रहा है, विषम। मतलब मैं जब देख रहा हूँ विषम लेने पर सम आ रहा है, और सम लेने पर प्रतिबिंब क्या आ रहा है आप लोग का, विषम आ रहा है ना। मतलब सम संख्या का प्रतिबिंब विषम, और विषम संख्या का प्रतिबिंब सम। तो हम लोग का फलन क्या हो जाएगा, आप लोग का आच्छादक होगा। अतः फलन क्या हो जाएगा, एकेकी और आच्छादक। बाकी क्वेश्चन आप लोग का बनना चाहिए, जो नहीं बना है आप लोग डाउट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नावली, है ना। जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें है आप लोग का फलनों का संयोजन, मतलब दो फलनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, है ना, कैसे गुणा करेंगे, उसको देखेंगे। तो एक सिंपल सा उदाहरण है, आप लोग 12th मैथ्स के स्टूडेंट हैं, है ना। आप लोग का जो बोर्ड का कॉपी चेक होने के लिए जाता है ना, मतलब कहाँ पे जाएगा, बोर्ड के पास जाएगा। बोर्ड के पास उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है ना, बिलासपुर जा सकता है, रायपुर जा सकता है, कहीं भी कोई भी ज़िले में जा सकता है। एक होता है आप लोग का बीच का सेंटर पॉइंट। जैसे कि आप लोग मान लो पुसौर में एग्जाम दिए हो, सबका काफ़ी पहले रायगढ़ के नेटवर्क स्कूल में मतलब जमा होता है ना। एक तो ये आप लोग का माध्यम बोल सकते हैं। उसके बाद वो बोर्ड के पास जाता है ना। सबसे पहले कहाँ पे हो, आप लोग एग्ज़ाम दिए तो सबसे पहला जो भी आप लोग का जो भी है, हम लोग बोल सकते हैं, जो भी माध्यम है आप लोग का, जहाँ भी एक जगह कापी एकत्रित हुआ, उसके बाद बोर्ड के पास चेक होने के लिए जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया है, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया है। अब देखो तो बोर्ड फिर क्या करता है, कापी चेक करके रिजल्ट वापस देता है ना। तो कहाँ पे आएगा, हम लोग का कापी, हम लोग रायगढ़ के हैं तो कहाँ पे आएगा, नटवर स्कूल में आएगा, है ना। उसके बाद कहाँ पे आता है, हमारे स्कूल के पास जाता है या हमारे पास आता है। प्रोसेस क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमारा कापी बोर्ड के पास नहीं जाता है, ठीक है, या जो चेक करेगा उसके पास नहीं जाएगा। पहला एक माध्यम होता है ना, जिसके पास जाता है, उसके बाद दूसरे जगह जाता है। उसी प्रकार उल्टा प्रोसेस भी सेम होगा। डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट को नहीं देख सकते, कॉपी को पहले इसके पास आएगा, उसके बाद आता है। तो यह प्रक्रिया जो चलती है ना। तो मैंने ये जो पहला फलन है, जब हम लोग क्या है, पहले फलन है, हम लोग को क्या माना हूँ, एफ माना हूँ। और जो बोर्ड है जिसके पास कापी जा रहा है, उस दूसरा फलन है, उसको क्या माना हूँ, जी। बीच का जो माध्यम है उसको मान लिया हूँ, ओ माना हूँ, है ना। तो इधर से जब हम लोग जाएंगे, हमारा कापी जब बोर्ड के पास जाएगा तो क्या कहलाएगा, फॉग कहलाएगा। इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स भी पढ़ते हैं इसको, है ना। एक्स नहीं है फिर भी इसको क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ
gx, जबकि जब बोर्ड कापी चेक करके वापस आ जाएगा तो उसको पढ़ते हैं गॉप, इसको पढ़ते हैं गॉप या तो पढ़ते हैं जी ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसा लिखा जा सकता है एफ ऑफ जी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, है ना। या तो फॉक पढ़ते हैं गॉप पढ़ेंगे, या इसको पढ़ेंगे एफ ऑफ जी एक्स, इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एफ एक्स। दो तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग दो फलनों को जोड़ सकते हैं, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फलनों को आपस में क्या घटा सकते हैं, है ना। दो फलनों का आपस में क्या कर सकते हैं जी, गुणा कर सकते हैं। दो फलनों का आपस में क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इस प्रकार पहला फलन क्या है एफ एक्स और दूसरा फलन क्या है जी एक्स। दोनों का जो माध्यम वाला काम है ना, यहाँ पे वो से दर्शाएंगे, इसलिए इसको फॉक पढ़ते हैं, या एफ ऑफ जी एक्स या तो जी ऑफ एफ एक्स पढ़ा जाता है ना। तो पहला फलन जब दूसरे फलन से डायरेक्ट नहीं जोड़ता है, याद रखेंगे, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगा, है ना, जो उसको जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा या तो भाग देगा। प्रश्नावली भी इसी बेस पर आधारित है ना। तो हम लोग का जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है वो आप लोग को बहुत सारे फलनों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, उसको आगे जाके हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें आप लोग को एक नया चीज़ और मिला होगा, है ना। जो नया चीज़ है वो क्या है जी, आप लोग का तत्समक प्रतिचित्रण। तत्समक प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग, जो खुद पे रिलेशन रखता है। जैसे एग्जांपल है ए इक्वल टू A1 A2 A3 A4, तो A1 A1 के साथ, A2 A2 के साथ, A3 A3 के साथ और A4 A4 के साथ रहेगा, तो प्रतिचित्रण क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही भी बोल सकते, A1 A1 के साथ, A2 A2 के साथ, A3 A3 के साथ, A4 A4 के साथ। और प्रतिलोम प्रतिचित्रण क्या है कि यदि F सच दैट ए से भी एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण है तो प्रतिचित्रण इन्वर्स हो जाएगा, प्रतिलोम है तो, है ना। बी से ए हो जाएगा, ए से बी का क्या हो जाएगा, बी से ए। यहाँ पे जो ए एलिमेंट बी था वो क्या हो जाएगा, बी एलिमेंट बी। तो ये क्या कहलाता है आप लोग का प्रतिलोम प्रतिचित्रण, है ना। उल्टा होता है F3 9 है तो F-3 क्या हो जाएगा, 9H होगा। लेकिन यह क्या होता है, बस F का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। बस उतना ध्यान देना। यहाँ पे एक नोट है, इसको ध्यान देंगे कि किसी भी प्रतिचित्रण F इस प्रकार है, ए से बी में इसका प्रतिचित्रण इस प्रकार है, का प्रतिलोम प्रतिचित्रण तभी संभव है, F का प्रतिलोम तभी बनेगा जब F क्या होगा, एक ही और आच्छादक होगा। ठीक है, और एक ही आच्छादक क्या होता है देख चुके हैं। ये उतना काम नहीं आएगा प्रश्नावली में, है ना। बस प्रश्नावली में एक काम आएगा, आप लोग को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स भी दिया है, एक्स एलिमेंट है आर का, तब गॉप निकालना है, फॉग निकालना है और फॉग 2 का मान ज्ञात करना है। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, जैसे ही गॉप निकालेंगे तो बताया था गॉप को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो पहले किसका वैल्यू भरेंगे जी, एफ एक्स का। एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी का जी, इसके जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बन गया आप लोग का जी एक्स। तो जी एक्स मतलब कि यहाँ पे क्या है आप लोग का एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स का जो भी वैल्यू मिलेगा उसका स्क्वायर कर दो, है ना। एक्स की जगह क्या रख देंगे, स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक, केवल एक्स के मान में बदलता है। जब फॉग निकालोगे तो एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पहले जी एक्स का वैल्यू को रख दो, जी एक्स का वैल्यू रखने के बाद एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो पूरे का क्या हो जाएगा आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। तो गॉप मिल गया, सॉरी फॉग मिल गया। फॉग 2 निकालना है तो एक्स की जगह 2 रख दो, जो भी वैल्यू मिला है एक्स के जगह 2 रख देंगे तो हम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा, फॉग का वैल्यू मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग का जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है ना, इसमें से प्रश्न नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 है ना, और क्या है आप लोग का प्रश्न नंबर 7 8 9 10 11 12 तक ही आप लोग को बनाना है। हर में आप लोग को गॉप निकालना है, फॉग निकालना है या जोड़ना घटाना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। प्रश्न 13 से लेकर थोड़ा सा डीपली बनेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।